गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 10th की चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जो यूज़ होने वाली है, जो टेबल है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डराती है कि किसको कैसे याद करें, ये याद नहीं हो रही है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप चुटकियों में इस टेबल को याद कर लेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टेबल का यूज़ क्या है? ये टेबल हमको बताती है साइन ए की वैल्यू इतने डिग्री पे क्या होगी। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ आएगी हमारे क्वेश्चंस के अंदर कि जैसे टेन ए की वैल्यू हमें दे दी गई 45। सो टेन ए की जो वैल्यू होती है 45 डिग्री पे वो कितनी होती है? वो 1 होती है। सो यही चीज़ जानने के लिए हम टेबल बनाना सीखेंगे। अगर आपको टेबल बनानी आती होगी तो आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें स्टार्टिंग की लाइन पता होनी चाहिए। जो साइन ए की जो 0 डिग्री पे वैल्यू होती है वो होती है अपनी 0, और जो साइन ए की 30 डिग्री पे वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2, और साइन 45 की होती है हमारी 1/√2। सो हमको ये टेबल को याद करने के लिए सिर्फ हमें फर्स्ट लाइन आनी चाहिए, साइन की सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कितने डिग्री पे क्या वैल्यू है। तो हम सारी की सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली बना लेंगे। कॉस की भी निकाल सकते हैं हम सिर्फ साइन ए की वैल्यू जान के। टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, इन सब की वैल्यू सिर्फ हम साइन ए के वैल्यूज़ को जान के निकाल सकते हैं। अब वो जानिए कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, कॉस ए के अंदर जस्ट साइन ए के अपोजिट हो जाएगा। जैसे 90 डिग्री पे 1 है तो यहाँ पे कॉस ए की जो 0 डिग्री पे वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। अब साइन ए की 60 डिग्री पे कितनी है? √3/2। तो यहाँ पे 30 डिग्री पे हो जाएगी कॉस ए की √3/2। ऐसी साइन ए की 45 डिग्री पे है 1/√2। सो ऐसी कॉस ए की 45 डिग्री पे हो जाएगी 1/√2। सो अब साइन ए की 30 डिग्री पे है 1/2, तो कॉस ए की हो जाएगी 1/2। और साइन ए के 0 डिग्री पे 0 है, सो कॉस ए की 90 डिग्री पे हो जाएगी 0। सो कितना सिंपल था ये टेबल बनाना। सो ऐसे ही हम अब इन दोनों की मदद से टेन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, आपको ये पता तो होगा कि टेन ए जो होता है वो होता है हमारा साइन अपॉन कॉस। सो ऐसे हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन ए की वैल्यू निकल के आएगी। सो अगर हम 0/1 लिखें, मतलब 0/1 की वैल्यू होती है हमारी 0। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। सो इससे हमको पता लग गया जो टेन ए की वैल्यू होती है 0 डिग्री पे वो होती है 0। ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2 एंड √3/2 की डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। कितना सिंपल था ये वैल्यू निकालना। 45 डिग्री पे करेंगे, अब 1/√2 है और 1/√2 है, ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, तो जब ये कटेंगी तो बचेगा क्या हमारा 1। तो ऐसे 60 डिग्री की देखते हैं तो यहाँ पे है √3/2 और यहाँ पे है 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो हमारा क्या बचा √3/1। सो √3/1 इज इक्वल्स टू √3। सो अब हम देखते हैं 90 डिग्री के लिए। अब इसके अंदर 1/0 क्या होता है? साइड में अगर हमारे 0 आता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। सो इसलिए हो जाएगा इसका नॉट डिफाइन। सो ऐसी कॉस सेक की देखेंगे। कॉस सेक के अंदर क्या होता है? कॉस सेक का जो रेशो होता है हमारा वो होता है हमारा 1/sin। सो 1/sin का मतलब है साइन ए की जितनी डिग्री पे जोन सी वैल्यू है उसका हम अपोजिट लिख देंगे। सो साइन ए की 0 डिग्री पे 0 है तो 0/0 क्या होगा? नॉट डिफाइन। सो इसकी वैल्यू हो गई नॉट डिफाइन 0 डिग्री पे। साइन ए की 30 डिग्री पे 1/√2, तो 1/√2 का अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे मतलब, तो वो हो जाएगा 2/1 और 2/1 हो गया हमारा 2। सो ऐसी 45 डिग्री पे देखते हैं। 45 डिग्री पे साइन ए की वैल्यू 1/√2। सो कॉसेक की हो जाएगी √2। ऐसी साइन ए की 60 डिग्री पे है हमारी √3/2। कॉसेक के लिए इसका अपोजिट होगा तो 2/√3 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आ गई 2/√3। ऐसी साइन ए की 90 डिग्री पे 1 है तो 1/1 क्या होता है? वो 1 ही होता है। सो यहाँ पे 1 ही लिखा जाएगा। ऐसी सिमिलरली हम सेक ए की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि सेक ए का जो रेशो होता है वो होता है हमारा 1/cos ए। सो कॉस ए की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 है तो 1/1 1 होता है हमारा। ऐसे ही हम अब सेक ए के लिए 30 डिग्री पे देखते हैं। सो 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2। सो √3/2 का अपोजिट होगा वो होगा हमारा 2/√3। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/√3। सो कॉस ए की 45 डिग्री पे 1/√2 होती है तो 1/√2 का उल्टा हो गया हमारा √2।
कॉस ए की 60 डिग्री पे होती है हमारी 1/2, सो 1/2 का अपोजिट 2। सो सेक ए की हमें अब तक 4 वैल्यू पता लग गई, 90 डिग्री पे देखते हैं। सो कॉस ए की 90 डिग्री पे होती है 0। सो 0 का अपोजिट क्या हो गया, 0/0। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है वैल्यू नॉट डिफाइन है। सो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे नॉट डिफाइन। सो ऐसे हम कॉट ए की देखते हैं। कॉट ए होता है हमारा tan ए का अपोजिट। सो tan ए का अपोजिट हो गया 0/0। सो यहाँ पे हमारा हो गया ये नॉट डिफाइन। tan ए की 30 डिग्री पे हमारी 1/√3। सो यहाँ पे हो जाएगी √3, क्योंकि इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि √3 ऊपर आ गया और 1 नीचे आ गया, तो 1 नीचे आ गया तो बचा हमारा क्या, √3। tan ए की 45 डिग्री पे है 1, सो 1 का अपोजिट 1, मतलब 1 ही आएगा। और यहाँ पे 60 डिग्री पे है √3, तो √3 का अपोजिट 1/√3, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कोई वैल्यू नहीं होती तो उसे 1 ही माना जाता है। सो √3 जब नीचे आएगा तो ऊपर 1 जाएगा। सो इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा 1/√3। सो ऐसे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो tan ए की 90 डिग्री पे होती है नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर निकल के आता है हमारा 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड बनता कैसे, 0/0 से। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। कितना सिंपल था टेबल बनाना। बच्चों को ये टेबल बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप आसानी से इस टेबल को याद कर लेंगे। अच्छा, पेपर जब भी आप करने जाएं तो इस टेबल को जरूर ड्रॉ कर लें, अपनी पीछे कहीं साइड में कहीं भी ड्रॉ कर लें, जिससे आपको क्वेश्चन में कभी भी देरी ना हो। कोई याद भी बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आप इस मेथड से करेंगे तो। सो साइन ए की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बस उससे हम पांचों वैल्यू निकाल लेंगे। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब तक हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।